क्या हो अगर मौत आपको गले लगाने से मना कर दे और आप 5000 सालों से सिर्फ एक अंत की तलाश में भटक रहे हों? वो योद्धा जिसे मृत्यु नहीं अमरता का बोझ मिला। क्या हो अगर मृत्यु संसार का सबसे बड़ा वरदान बन जाए? क्या हो अगर आप ईश्वर से मौत की भीख मांगे और ईश्वर मुस्कुराकर कहे, नहीं, तुम्हें जीना होगा तब तक जब तक यह सृष्टि राख नहीं हो जाती। यह कहानी उस योद्धा की नहीं है जिसने इतिहास बदला। यह कहानी उस अभागे की है जिसे समय ने इतिहास के पन्नों में कैद करके हमेशा के लिए तड़पने छोड़ दिया। वो काल का बंधक है, वो रुद्र का अंश है, वो अश्वत्थामा है। भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य एक ऐसे आर्ष जो अस्त्र शस्त्र के सम्राट थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें तोड़ दिया था। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। वे एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो अजेय हो। शिव प्रसन्न हुए और उनके ही रौद्र रूप का एक अंश द्रोण के घर जन्मा। नाम रखा गया अश्वत्थामा। विधाता ने उसे एक ऐसा सुरक्षा कवच दिया था जो देवताओं के पास भी नहीं था। उसके माथे पर जन्मजात एक मणि थी। जब तक यह मणि उसके पास थी, न उसे भूख लग सकती थी, न प्यास सता सकती थी। कोई भी अस्त्र, कोई भी रोग, कोई भी देवता या दानव उसे थका नहीं सकता था। वह अमरता के बेहद करीब था, लेकिन नियति ने उसे दुर्योधन का सखा बना दिया। महाभारत के 15वें दिन जब पांडवों ने छल से गुरु द्रोण का वध किया, तो अश्वत्थामा के भीतर का दानव जाग उठा। युद्ध के 18वें दिन की आधी रात जब पांडवों के शिविर में सब सो रहे थे, अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए वहां प्रवेश किया और वहां उसने वो किया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए मैन बेरहमी से मार डाला। यह युद्ध के नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन था, एक ऐसा महापाप जिसने नियति का रुख बदल दिया। जब अर्जुन और अश्वत्थामा ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र छोड़े, तब अर्षि व्यास के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा को वो विद्या नहीं आती थी। उसने क्रोध में आकर उस विनाशकारी अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए। यह देखकर साक्षात वासुदेव श्री कृष्ण का क्रोध फूट पड़ा। श्री कृष्ण, अश्वत्थामा, तूने मर्यादा नहीं मानवता का कत्ल किया है। जिसने सोए हुए निर्दोषों पर अस्त्र उठाया और अब एक अजन्मे बालक पर ब्रह्मास्त्र मोड़ा, वो योद्धा नहीं, अधर्म का दास है। अब सुन मेरा श्राप, तू युगों युगों तक, सृष्टि के अंत तक इस धरती पर भटकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, उनसे निरंतर खून और पीप बहता रहेगा। तेरे शरीर से ऐसी दुर्गंध आएगी कि कोई इंसान तेरे पास नहीं भटकेगा। तू किसी से बात नहीं कर पाएगा। मौत तेरे लिए एक सपना बन जाएगी, पर तू मर नहीं सकेगा। कलयुग के अंत तक तू इसी जीवित नरक को जिएगा। लोग कहते हैं कि वो श्राप आज भी सच है। कलयुग में आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में रोज सुबह सूरज की पहली किरण से पहले कोई सारे ताले बंद होने के बावजूद भीतर आता है। शिवलिंग पर एक ताजा फूल और चंदन का लेप चढ़ा मिलता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी यहाँ अपनी पीड़ा शांत करने पूजा करने आता है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और नर्मदा के जंगलों में कई बार अतिमानवीय कद के व्यक्ति को देखे जाने की खबरें आती हैं। एक ऐसा रहस्यमयी साया जो राहगीरों के सामने अचानक आता है और रोते हुए केवल एक ही चीज मांगता है। थोड़ा तेल मिलेगा? घाव बहुत गहरा है, बहुत जल रहा है। 5000 साल बीत गए, पर उसका दर्द आज भी उतना ही नया है। अश्वत्थामा न अंत है न आदि। वो कोई भगवान नहीं, वो बस एक जीवित चेतावनी है कि अधर्म का अंत कितना भयानक हो सकता है। क्या वो आज भी आपके आसपास भटक रहा है? सोचिए जरूर।